हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए एक नया पाठ लाई हूँ, वाणी का महत्व। बहुत समय पहले की बात है। कुशीनगर नामक राज्य में मानसिंह नाम के राजा का शासन था। वे अत्यंत दयालु, विनम्र और मृदुभाषी स्वभाव के थे। उनके इसी स्वभाव के कारण चारों ओर उनकी ख्याति फैली थी। उन्हें शिकार खेलने का बहुत शौक था। वे प्रायः अपने सैनिकों और अनुचरों के साथ वन में शिकार खेलने जाया करते थे। बच्चों, यहाँ पर एक नया शब्द आया है, अनुचर। अनुचर का अर्थ होता है नौकर चाकर। एक दिन शिकार खेलते हुए उन्हें एक हिरन दिखाई दिया। उन्होंने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा लिया। दौड़ते दौड़ते राजा दूर निकल गए। उनके अनुचर, सैनिक, मंत्री सभी उनसे बिछड़ गए। सैनिकों ने राजा की खोज में सारा वन छान मारा, पर उन्हें राजा का पता न लगा। खोजते खोजते उन्हें एक रमणीक आश्रम दिखाई दिया। बच्चों, इस वाक्य में एक नया शब्द है, रमणीक। रमणीक का अर्थ होता है मन को भाने वाला, बहुत सुंदर। वहाँ एक नेत्रहीन साधु भगवान की पूजा में तल्लीन था। सैनिक आश्रम में गए और उन्होंने साधु से पूछा, अरे अंधे, क्या तुमने हमारे राजा को इधर से जाते हुए देखा है? साधु ने ना कहकर अपना सिर हिला दिया। सैनिक आगे बढ़ गए। तभी सेनापति भी उधर आ निकले। आश्रम में साधु को देख वे उसके पास गए। और बोले, अंधे बाबा, क्या तुमने हमारे राजा को इधर से घोड़े पर जाते हुए देखा है? उस नेत्रहीन साधु ने उन्हें भी ना कहकर गर्दन घुमाई। सेनापति आगे चल दिए। कुछ समय पश्चात मंत्री उधर से गुजरे। उन्होंने भी साधु को देखकर उससे पूछा, अरे साधु, क्या आपने हमारे राजा को इधर से गुजरते हुए देखा है? साधु ने पुनः इनकार में सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद घोड़े पर सवार राजा उधर से गुजरे। उन्होंने आश्रम देख अपना घोड़ा उधर ही मोड़ दिया। यहाँ साधु को बैठे देखकर उससे पूछा, महात्मन, क्षमा करें, आपकी पूजा में व्यवधान डाल रहा हूँ। बच्चों, इस पंक्ति में एक नया शब्द है, व्यवधान। व्यवधान का अर्थ होता है विघ्न, रुकावट। क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि हमारे अनुचर इधर से गुजरे हैं या नहीं? साधु बोला, राजन, थोड़ी देर पहले आपके सैनिक, सेनापति और मंत्री आपको खोजते हुए आगे गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ कि अंधे होते हुए भी इस साधु ने सैनिकों, सेनापति, मंत्री और मुझे कैसे पहचान लिया? राजा के पूछने पर उसने बताया, राजन, सैनिक ने मुझे अरे अंधे, सेनापति ने अंधे बाबा, मंत्री ने अरे साधु, और आपने महात्मन कहकर पुकारा। राजन, हम नेत्रहीन अपनी आँखों से नहीं वरन मनुष्य को उसकी वाणी और विनम्रता से पहचान सकते हैं। बच्चों, इसमें दो शब्द नए हैं। पहला है वाणी। वाणी जो हम बोलते हैं, जो शब्द का उच्चारण हम करते हैं उसे वाणी कहते हैं, आवाज़। दूसरा शब्द है विनम्रता। विनम्रता यानी पोलाइटनेस। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गए और मन ही मन कहने लगे कि सच ही तो है, वाणी का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। वाणी से ही हमारे संस्कारों तथा हमारे सभ्य होने की पहचान होती है। बच्चों, हमें भी सदा मृदभाषी होना चाहिए। मृदभाषी एक नया शब्द है बच्चों इस वाक्य में।
मृदभाषी का अर्थ होता है मीठा बोलने वाला और दूसरा शब्द है विनम्रतापूर्वक। विनम्रतापूर्वक का अर्थ है विनम्र होकर सॉफ्टनेस यानी पोलाइटनेस। बच्चों, आशा करती हूँ आपने इस पाठ का आनंद लिया होगा। आप सभी अपने जीवन में इसे धारण करें, विनम्र बोलें और लोगों का प्यार अर्जित करें। इस पाठ को स्वयं पढ़ें और समझें।